नमस्कार मित्रों। आज जो विषय रहा, आज का विषय हमारा है गंगा जमनी तहजीब। जब गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है गंगा मैया। गंगा मैया हमारी हर भारतवासी की असीम श्रद्धा, हर भारतवासी का विश्वास। हम उन्हें मैया बोलते हैं। अब मैया बोलने के बाद तो कुछ बाकी ही नहीं रहता। फिर दूसरा शब्द आता है हमारे जमुनी। शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जमुनी। अब ये शब्द वैसे तो अगर हम देखें भारतीय अगर संस्कृति में जोड़े, इतिहास को खंगालें तो ये शब्द निकलेगा यमुना। यमुना, ये यमुना कब जमुनी बन गई, ये यमुना कब जमुनी बन गई, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप थोड़ा सा इतिहास की जानकारी रखते हो तो इतिहास से आपको पता चलेगा यमुना जो हमारे भगवान सूर्य हैं उनकी पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन है। तो जैसे कि आप अगर भारत के प्राचीन इतिहास को देखें, हमारे देवी देवताओं को देखें, वो किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़े रहते हैं और इसी प्रकार से यमुना मैया भी जुड़ी हुई हैं। हम लोग निकलते हैं, किसी भी नदी से निकलते हैं तो हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहता है कि भाई हम अपने पूज्य देवी देवताओं, आधार जितने हमारे देवी देवता हैं, हम उनको प्रणाम करें, उनको नमन करें, फिर आगे चलें। अब यहाँ लेकिन जो एकदम से परिवर्तन हम देखते हैं तो जमुनी, अब हमें आदत पड़ गई है। हमें आदत क्या पड़ गई है भाई? आदत ये पड़ गई है कि हम जब भी सुनते हैं तो हमें यही शब्द सुनाई देता है और धीरे धीरे हमारे बोलचाल में भी यमुना को हमने जमुना बना दिया है। और ये तहजीब जो बनी, ये यमुना गंगा तहजीब की जगह यमुना जमुना तहजीब बना दिया। नमस्कार विभू पांडे, जय श्री राम विजय, जय श्री राम विकास सुहाग। तो अब एक और शब्द जुड़ता है इसके साथ हमारा, क्या? तहजीब। तहजीब का मतलब संस्कृति। संस्कृति, अब तहजीब उर्दू का लफ्ज है और संस्कृति हमारा हिंदी का शब्द है। तो गंगा जमुना, अब गंगा यमुना होता तो संस्कृति बन जाता। तो उन्होंने एक परिवर्तन लाए और बड़ा सोच समझ के ये परिवर्तन लाए। ये परिवर्तन कोई एकदम से नहीं आया, ये परिवर्तन आते आते कई साल लग गए, इवन कुछ सदियां बीत गई, तब जाके ये परिवर्तन कागजों में आया। अब धीरे धीरे इसके अंदर और ज्यादा चीजें जुड़ती गई और ये आज हमारी रगों में डाल दी गई हैं। रगों में कैसे आई ये भी हम समझाते हैं। तो अब अगर हम सामान्य शब्दों में अगर इसे गंगा जमनी तहजीब को देखें तो जैसे आजकल बोलते हैं ना भाई, गाय हिंदू हो गई और बकरी मुस्लिम हो गई, जानवरों में धर्म देख लेते हैं, तो ऐसे ही हमारी नदियों के भी धर्म बदल दिए। गंगा हिंदुओं की हो गई, जमनी मुसलमानों की हो गई, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं जो ये बात करते हैं हिंदू, ये गंगा जमनी तहजीब की। अब एक चीज बताइए भाई, एकता लाने के लिए आपको जो हमारे पुराने इतिहास हैं उसमें परिवर्तन क्यों लाना पड़ गया? एकता तो वैसे भी आ सकती थी। एकता लाने के लिए कोई इतिहास को बदलना जरूरी होता है? शब्दों को बदलना जरूरी होता है? आज मेरी भाषा के अंदर इतने विदेशी शब्द जुड़ गए हैं कि मैं आज खुद अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं शहीद शब्द यूज करता हूं। जय श्री राम भाई जितेंद्र। शहीद शब्द यूज करता हूं जबकि वीर गति शब्द यूज होना चाहिए। एक बार हम मेरी ही एक स्टूडेंट ने सवाल पूछ लिया, सर कुछ भी बोल दो, बात तो वही होना चाहिए। हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब क्या हुआ? जमीन में दबा दो, दफना दो। तो भाई ये हमारे कल्चर में है क्या? ये हमारे कल्चर में नहीं है। जब हमारे कल्चर में ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको ओम शांति, ओम वीरगति, हमारे सैनिकों को जो दी जाती है वो वीरगति होती है। तो अब मैं वापस आता हूं। एक समय था, कभी भारत का एक समय था जब यहूदी जो होते थे ना, वो एक कहावत बोलते थे, बड़ी पुरानी कहावत है यहूदियों की, आप रिसर्च कीजिएगा। हिंदू की तरह लड़ना है, अगर लड़ना है तो हिंदू की तरह लड़ना है।
हिंदू की तरह लड़ने का मतलब पूरी दम खम ताकत से लड़ना है, ठीक है जी। और एक और कहावत हुआ करती थी बड़ी पुरानी, सॉरी ये कहावत अरबों की होती थी, अरब बोलते थे और यहूदी बोलते थे, हिंदू की तलवार की तरह चुभी बात। कोई बात होती थी किसी को चुभती थी तो हिंदू की तलवार, यानी वो हमसे इतनी बुरी तरह से नफरत करते थे कि इवन बातों में भी हिंदू की तलवार इतनी बुरी दिखाई देती थी उनको। श्वेत कमल मैडम नमस्कार। तो बात जब यहां होती है तो बात हिंदू, राम राम धर्मवीर भाई, विकास सोलंकी नमस्कार। तो बात हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन समस्या ये आती है कि भाई एकता करने के लिए आपने हमारी सांस्कृतिक विरासत को क्यों बदल दिया, और ये बदल कैसे गई, सवाल ये उठता है बदल कैसे गई। अच्छा दूसरा, ये बड़े बड़े मुशायरे, अमन की आशा जैसे गैंग बनाए हुए हैं, उनमें ये किताबें चलती हैं, जमीन पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये तहजीब उस दिन कहाँ गई थी जब कश्मीर से हजारों हिंदुओं लाखों हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया था, रातों रात सारे के सारे छोड़ के भाग गए थे। है ये ये चीजें ये चीजें आप समझिए, उस दिन कोई तहजीब याद नहीं आई थी। ये तहजीब केवल मुशायरों और जो पाकिस्तान से आए हुए गायक कलाकारों के लिए होती है, केवल वहां से जुड़ी हुई है। राजपाल दादा राम राम, पंकज पांडे राम राम। तो ये किताबों से बाहर नहीं है, किताबों से अलग नहीं है, लेकिन इसका एक उद्देश्य है, एक खास उद्देश्य है, मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर देखें तो एक आपने सुना होगा, आज ही पढ़ रहा था मैं, हाशिमपुरा का एक दंगा मेरठ में हुआ था। मेरठ में एक बड़ा गंदा कत्लेआम जिसमें हमारी बच्चियों के साथ भी बड़ा बुरा काम हुआ। उस समय जो हमारी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे उन्होंने कुछ कत्लेआम कर दिया और उनके ऊपर मुकदमा चला, 20 साल मुकदमा चलता रहा। अल्टीमेटली उन बेचारों को सस्पेंड कर दिया गया और उन्होंने जो काम किया वो आज भी याद किया जाता है, उनके नाम से आज भी लोग डरते हैं, एक खास समुदाय के, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या उनके साथ, उनको बेचारों को 1,000 रुपया मिलता था जिसमें वो अपना परिवार चला रहे थे। मेरठ के अंदर वो लोग जिनके परिवार बचे, जिनकी बच्चियों की आबरू बची, उन्होंने क्या किया उनके लिए, भूल गए सब उनके बलिदान को। 17-18 पुलिसकर्मी, आरएएफ के जवान 1,000 रुपया महीने में अपना घर चला रहे थे, क्या उनका घर नहीं था? नहीं। वो लेकिन, नमस्कार नितेश, वो लेकिन आगे बढ़े, उन्होंने वो किया जो समाज के लिए करना चाहिए था उन्हें, क्योंकि एक हद तक किसी चीज को आप झेल सकते हैं, उसके आगे आप उस चीज को नहीं झेल सकते। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग अक्सर शेर व शायरी पढ़ते हैं, इन सब चीजों का बड़ा ज्ञान रखते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा ये बेसिकली कल्चर से रिलेट कर रहा है, हमारी संस्कृति से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं इन्हीं सब बातों पे जा रहा हूँ। अगर हम, नमस्कार प्रदीप भाई, बहुत दिनों बाद आज दिखाई दिया है। अगर हम बात करें तो कभी हमारे महान कवि रहे तुलसीदास, अभी कुछ ही दिन पहले उनके जन्मदिन गया है। निराला जी, प्रसाद जी, दिनकर जी, क्या आपने कोई भी, आपको उनकी कविता याद है? नहीं, नहीं याद है ना। लेकिन आपको एक चीज पक्का याद है सबको, गालिब के शेर, दाग के शेर, और अभी तो फैज अहमद फैज भी याद है आपको। वो सब आपको सब अच्छी तरह से याद है, लेकिन आपको हमारे जो राष्ट्रीय कवि दिनकर रहे उनको याद नहीं होगा। हमारे महान जो तुलसीदास की कोई चौपाई शायद ही याद हो। तो ये संस्कार एकदम से गायब कैसे होगा? ये एकदम से नहीं हुआ जी, इसमें सदियां लग गई, इसमें सदियां लग गई। आपको देश के अंदर एक ही चीज दिखाई देती है, ताज, जो भी आता है ताज का देश है, देश में प्यार की निशानी है ताज। ताज को अगर ढूंढेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा कितने बड़े प्यार की निशानी है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप अजंता एलोरा की गुफाएं जो कलाकृति का केंद्र है, दक्षिण के मंदिरों में जाइए, ऐसी नक्काशी, ऐसी व्यवस्था जहां पर हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में आप देख सकते हैं, आपने कभी देखा है? आपने कभी सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्या कारण है जो आपने ये सब चीजें नहीं देखी? क्यों? क्योंकि ये सरकार जो थी ना, ये चाहती ही नहीं थी, ये सिस्टम चाहता ही नहीं था कि आप ये चीजें देख पाए। उसका एक विशेष कारण था, ये एकदम से नहीं आया। हम लोगों को खाली गंगा जमुना तहजीब में क्यों बांट के रखा? हम तो उन लोगों में से हैं
राजन भाई राम राम। हम तो उन लोगों में से हैं जो वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं। हम खाली दो चीजों में क्यों होते हैं? कभी तुम आपने ये सुना है कि हिंदू सिख एकता, हिंदू ईसाई एकता, हिंदू यहूदी एकता, हिंदू जैन एकता? नहीं ना। केवल एक ही एकता की बात क्यों पड़ रही है? हा? केवल एक ही एकता की क्यों बात पड़ रही है? बाकी जगह एकता की जरूरत नहीं पड़ती क्या? एक ही जगह हो रही है। कारण क्या है? ताली हमेशा एक हाथ से बजाने की आदत पड़ गई। हमारा हाथ स्थिर रहे, दूसरा आए बजा के चला जाए। ये हम सदियों से झेलते आ रहे हैं। अब मैं आपको इस एकता के कई और नमूने दे सकता हूँ। कई नमूने हैं हमारे पास इस एकता के देने के। आपको एक मैं लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। हमारे एक सांसद हैं, ओवैसी साहब, सब जानते होंगे आप। सेकुलरिज्म के नाम पर तो वो बहुत ऊपर चलते हैं। मैडम आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल थोड़े से अपने मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। वो सेकुलरिज्म के नाम पे चलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नाम में ही सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है मुस्लिम। लेकिन बात हम उसकी भी नहीं कर रहे, बात हम उसकी करते हैं। हम आपको एक सीधा उदाहरण देते हैं। उनकी पार्टी के एक एमएलए हैं महाराष्ट्र से, जिनका नाम है वारिस पठान। रोज आप डिबेट पे देख सकते हो। पिछले साल एक गणेश पूजा के मंडप में गए, उन्होंने गणपति बप्पा के सामने मत्था टेका और गणपति बप्पा के नारा लगा दिया, जयकारा लगा दिया। हुआ क्या? अगले दिन उनको तौबा करनी पड़ गई, माफी मांगनी पड़ गई। जितेंद्र बदान भाई, जय श्री राम। क्यों ऐसा क्यों हो गया भाई? क्या कारण था? क्या वहां पे गंगा जमनी तहजीब नहीं थी? क्या गंगा जमनी तहजीब केवल हमारे लिए थी? ये गंगा जमनी तहजीब कुछ नहीं है, ये एक ढकोसला है। जावेद अख्तर जैसे लोगों ने बनाया है इसे। अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट, जो किसी धर्म को नहीं मानता और कभी भी कभी भी एक धर्म के अलावा कुछ बात नहीं करते। उन्हें हमेशा एक ही धर्म खतरे में दिखता है। हमारी किताबें जिनमें वामपंथियों ने, अब मैं वामपंथी बोल रहा हूं, इन्हें हिंदी में इंग्लिश में कम्युनिस्ट बोलते हैं। इन्होंने कब्जा किया कब पता है आपको? इन्होंने कब्जा किया जब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में थी। इन्होंने देश की एक, जय श्री राम मोहित भाई, इन्होंने देश की एक ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पे कब्जा कर लिया जहां से सारे भविष्य को बदल दिया। उन्होंने परिवर्तन किया हमारी किताबों में। और आज आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ना, सेकुलरिज्म का कीड़ा पढ़ा रहे हैं। सेकुलरिज्म एक तरफा नहीं होता। सेकुलरिज्म जो है वो दो तरफा होता है, दोनों तरफ से होता है। मैं सेकुलर हूं, नो डाउट, लेकिन सेकुलर होने का मतलब ये आप मेरे को दबाते रहो, कुचलते रहो। लेकिन फिलहाल बात हो रही थी गंगा जमनी तहजीब की। माही नमस्कार। गंगा जमनी तहजीब, एक बीच में आपने सुना होगा, अमन की आशा नाम का एक कार्यक्रम चला था, जिसमें पाकिस्तान से हजारों जो है सिंगर आते थे, कलाकार आते थे, आराम से आकर के जाते थे, एंजॉय करते थे। देश की सरकार उनको अच्छा खासा रहना सहना खाना पीने का बंदोबस्त करती थी। वो क्या करते थे क्या पता आपको? आधे से ज्यादा जासूसी करने आते थे। ये गैंग बंद हुआ आकर के 2014 में। तब से ये अमन की आशा का नाम आपने सुनना बंद किया होगा। और मैं आपसे बस एक निवेदन करूंगा, मेरा एक छोटा सा निवेदन है आप लोग। राम राम मोहित भाई, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप अपनी संस्कृति को बचाइए, भारत के इतिहास को बचाइए। एक और शब्द इन्होंने जोड़ रखा है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी, राम क्या है? माइथोलॉजी है हमारी प्राचीन। अरे हम भी बड़े खुश होकर के इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम लोग हैं ना हम, इंग्लिश में बोलते हैं माइथोलॉजी है। अरे माइथोलॉजी नहीं है भाई, हिस्ट्री है, इतिहास है वो हमारा। राम हमारा इतिहास है। आपने अभी देखा होगा राम मंदिर की जब खुदाई हुई, प्रांगण की खुदाई हुई, तो कितने पुरानी पुरानी चीजें मिली, शिवलिंग मिले, कला आकृतियां मिली, ठीक है। लेकिन उन सब चीजों को माइथोलॉजी शब्द दे करके गायब कर दिया गया। पाठ्य पुस्तकों को देखेंगे तो पाठ्य पुस्तकों में मुगल मिल जाएंगे, चंगेज मिल जाएंगे, अफगान मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू राजा नहीं मिलेंगे। आपको पता है चोल जो राजा थे हमारे, चोल शासन जो रहा, कितने सालों से रहा और कितना बड़ा शासन रहा। और आपको एक और चीज बता दूं, मुगलों ने कभी पूरे हिंदुस्तान में राज नहीं किया। हमारे वीर मराठा शिवाजी, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज, इनके शासन बहुत बड़े रहे। मुगलों ने केवल और केवल अत्याचार किया और कुछ नहीं किया। मुगलों का एक उद्देश्य था, वो
तुर्की के खलीफा को लेकर के चल रहे थे। यस आशुतोष, यू आर बिल्कुल वेरी राइट। mythology or myth, these words are not our history. History is not myth, history is history. इतिहास इतिहास, हमें अपने इतिहास पे गर्व है, और जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। अभी राम मंदिर के ऊपर कुछ बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो आने वाले वीडियोस में आएंगी, लेकिन आज जो बात थी वो केवल गंगा जमनी तहजीब पे थी। एक तो ये जमनी शब्द का प्रयोग बंद कीजिए। यमुना है, आराध्य है, हमारी देवी है, हमारी जीवनदायिनी है हमारी। जैसे माँ गंगा है वैसे ही माँ यमुना है, और इनको, इन शब्दों को बचाइए, इन शब्दों को बचा के रखिए। मोहित भाई ये कांग्रेसी कल्प्रिट नहीं है, हम लोग कल्प्रिट हैं, हम लोगों ने इन्हें इतना अंदर घुसने दिया। ये सब हमारी गलती है और किसी की गलती नहीं है। मैं खुद भी हूं इसमें, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ा और पढ़ाया है, लेकिन अब मैं सही चीजों को जानने लगा हूं, समझने लगा हूं, और समझने के बाद वीडियो बनाने शुरू किए। उससे पहले वीडियो नहीं बनाए। जब तक चीजों का ज्ञान नहीं था, अज्ञानतावश जो गलतियां हुई वो हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब नहीं। जब ज्ञान मिल जाए तो उसके बाद उसको सही कर लेना बड़ा जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है। बच्चा भी जब छोटा होता है ना तो मिट्टी उठा के खा लेता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसको पता चल जाता है भाई इसमें तो कई चीजें होती हैं, वो नहीं खाता। ठीक है, हमें किताबें पढ़ाई गई, हमने पढ़ ली, हमने पढ़ाई भी है। कम से कम शुक्र है, एक चीज तो बहुत सही है कि मैं इतिहास का टीचर नहीं रहा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाते हुए मैंने जो चीजें पढ़ाई होंगी, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत चीजों का सुधार किया है, कोई खराब नहीं किया। मैंने कम से कम उन चीजों को जो किताबों में लिखी है उनका पूर्ण रूप से अध्ययन करके उनको समझाया है, मैंने बताया है। थैंक यू मोहित। मैंने उनको बताया है कि क्या गलतियां हैं। आपको कभी बताऊंगा एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और कोई उसे एक्सप्लेन नहीं करता, सच्चाइयां हैं कई। तो अब बात ये हो रही थी भाई, ये गंगा जमनी तहजीब। अब आपने देखा कि दिल्ली में दंगे हुए, भाई गंगा जमनी तहजीब। एक व्यक्ति, एक दलित था, दलित था, और उस दलित को क्या किया गया, मारा गया। क्यों? क्योंकि उसकी बाइक के आगे श्री राम का एक स्टिकर लगा हुआ था। उसकी बस इतनी गलती थी, उसको मार दिया गया। उसके लिए कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं आई, नहीं, ना आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक तरफा है, और हमें बस इसी से बचना है। हमारा बस एक ही काम है, हम किसी भी तरह से अगर हम अपनी संस्कृति को बचा लें, अपने भाषा को बचा लें, तो हम बचे रहेंगे। अगर लैंग्वेज हमारी है, भाषा हमारी है, तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज बचना मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दें। पांडे जी आप भी इंग्लिश में लिख रहे हो। ये गंगीज, गंगा, राम, रामा, कृष्ण, कृष्णा, ऑल दीज वर्ड्स, अभी हम शब्दों पे नहीं जा रहे, अभी हम जमुना, जमुना इज स्पेशली बीइंग यूज्ड। ये राम, रामा, गंगा, गैंगीज, ठीक है, ये शब्द बिल्कुल सही कह रहे हो आप पांडे जी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनको हम देखें तो बहुत सारे शब्द निकल आएंगे। वैचारिक बातें नहीं है ये वास्तविक हैं, लिटरेरी चीजें हैं। इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी था, लेकिन इनको जानबूझ करके बदला गया। आज आपको पता होगा, आज दिल्ली के अंदर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर पकड़ा गया है। अर्बन नक्सल था वो, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश के रूप में उसे जोड़ा गया है। तो यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के लोग घुसे हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा कारण है क्योंकि ऐसे लोगों को डाला गया है, प्लांट किया गया है। हमारे संविधान में सेकुलर शब्द, सेकुलर शब्द था नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं डाला था, इंदिरा गांधी ने डाला था। सही कह रहा मोहित भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसके पिताजी का नाम पढ़ के पता चल जाएगा, लेकिन उसने नाम अपना ऐसा रखा हुआ है कि वो हिंदू और क्रिश्चियन की फीलिंग देता है। वास्तव में वो, आपने जो बोला, एक शांति प्रिय ही था। तो
बात ये थी कि भाई ये जो सेकुलर शब्द डाला गया, इस सेकुलर शब्द को बनाने के लिए बैकग्राउंड में काम होता गया। जिन कम्युनिस्टों का बंगाल से बाहर कोई अस्तित्व नहीं था, उन कम्युनिस्टों ने इसको इतना गहरा कर दिया कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने पूरी बिगाड़ दी। हमें, लेकिन ये काम हम कर सकते हैं। हमारे घर में हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण है। अगर हम पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसकी कुछ चौपाइयां तो याद कर सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को याद कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप सिखा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र सिखा सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीजें ही इसमें परिवर्तन ले आएंगी, और इसमें आप और हम ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। इस गंगा जमुनी तहजीब के झांसे में मत आइएगा, कुछ नहीं है ये केवल और केवल झांसे हैं और कुछ नहीं है। आप अगर थोड़ा सा मैं और ज्यादा डीप में जाऊं ना, तो केरल के अंदर अगर देखोगे तो एक साल के अंदर इतने मामले आते हैं लव जिहाद के जिनका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी उनकी कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट अगर हम देखें तो मैरिजेस की, तो मेरे ख्याल से 100 के करीब हिंदू गर्ल्स मुस्लिम युवकों के साथ शादी करना चाहती है, उनकी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है कोर्ट के अंदर। ठीक है ना? क्यों? घर वालों से भाग के शादी क्यों होती है? ऐसा क्या ब्रेन वॉश हो जाता है भाई? ऐसी कौन सी तहजीब है जो ब्रेन वॉश करना सिखाती है? हम तो किसी को परिवर्तित नहीं करते, हमारे यहाँ से तो परिवर्तित होकर लाखों लोग गए हुए हैं, उनको तो हम वापस नहीं बुलाते। हम तो एक चावल का बोरा दे करके किसी को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। गरीबी है, गरीबी है, मानते हैं, सिस्टम की वजह से गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोगों का ईमान खरीद करके उनके धर्म को बदल देंगे। तो हिंदू धर्म सबकी व्यापकता में चलता है, सबको साथ में लेके चलता है। हाँ, एक और चीज बताता हूं आपको। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी एक पर्टिकुलर दंगे होते हैं ना, तो दंगों के समय पे आपने कहीं भी 2 शब्द नहीं सुने होंगे, इन 2 समुदाय में दंगा हुआ। बस यही आया होगा, 2 समुदाय में दंगा हुआ। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्यों कभी भी उन 2 समुदायों का नाम नहीं लिया जाता? लेकिन सबको पता होता है वो 2 समुदाय कौन से हैं दंगा होने के, कभी उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों? कारण क्या है पता है आपको? भगवान ना करे कहीं कोई दंगा हो, लेकिन अगर होता है तो वहां पे 2 संप्रदाय में दंगा। कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी पत्रिका अगर इस चीज की ब्रीफिंग देती है तो कभी भी नाम नहीं लेती। कारण जानते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसकी वजह से ऐसा है। तो अब ये लगा लीजिए आप, इस हद तक हम लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं कि जो लड़ रहे हैं हम उनका नाम भी नहीं बता सकते, इतने धर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं हम। और ये धर्मनिरपेक्ष 1976 में हुए, उससे पहले नहीं थे हम धर्मनिरपेक्ष। इस धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान में इमरजेंसी के टाइम पे डाला गया है। कोई लोकतांत्रिक तरीके से संसद में कोई अधिनियम, कोई अमेंडमेंट करके नहीं डाला गया। और उसके बाद से जो परिवर्तन हमारे समाज में आया वो आपके सामने है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे उससे अवगत कराइएगा। और मेरा YouTube चैनल शोभित SD शर्मा के नाम से है, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, मेरे व्यूज जरूर रखें और आप अपने विचार साथ में दें। और आगे आप मेरे से क्या चाहते हैं मैं उस पर अपने विचार रखूंगा। तैयारी कर रहा हूं एक बॉलीवुड के ऊपर एक अगली धर्मो रक्षा रक्षति। बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल। एक और था, हमें गांधी जी ने बोला था, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव चा। ये हिस्सा हम खा गए और सब भूल गए, और हम जहां देश में 100% थे आज 70% रह गए। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म के लिए, नमस्कार सनी, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं रहे, हम सांसारिक चीजों में रह गए। मोहित, राफेल पे कोई बात नहीं, अभी राफेल पे दुनिया बात कर रही है, लोग इतनी बात कर रहे हैं कि राफेल का मुद्दा ही नहीं बचा। अगला बॉलीवुड का पार्ट 2 आना है, बॉलीवुड ने किस तरीके से हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। एक बार आपको एक बड़ा खतरनाक खुलासा दूंगा मैं आपको। थैंक यू चित्रा, उसकी तैयारी चल रही है, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे साथी मेरी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करें, और आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें,
शोभित SD शर्मा। नमस्कार, शुभ रात्रि, हर हर महादेव और जय श्री राम। आजकल प्रसन्नता का आलम ही अलग है। और प्रभु राम। मोहित, सुशांत पर अभी और आने दो, थोड़ा खुलासे और आने दो। सुशांत अपने आप आ जाएगा बॉलीवुड में मोहित, जब बॉलीवुड पे आएंगे तो सुशांत अपने आप आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम मित्रों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।